हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम जानेंगे नारायण नारायण क्यों कहते थे नारद जी। नारद मुनि भारतीय पुराणों और कथाओं के सबसे रोचक और प्रसिद्ध ऋषियों में से एक हैं। उन्हें देवताओं और असुरों के बीच संदेशवाहक, ज्ञान के प्रचारक और कभी-कभी लीलाओं को गति देने वाले के रूप में जाना जाता है। जब भी उनका उल्लेख होता है, एक वाक्य हमेशा साथ जुड़ा होता है, नारायण नारायण। ये केवल एक अभिवादन नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ और एक रोचक कहानी छिपी हुई है। इस लेख में हम जानेंगे कि नारद मुनि नारायण नारायण क्यों कहते थे, इसका क्या महत्व है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या बताती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। वे तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। उनके हाथ में वीणा रहती थी और वे हमेशा भगवान का भजन करते रहते थे। वे केवल एक साधु नहीं थे, बल्कि एक ऐसे ज्ञानी थे जो हर जगह जाकर सत्य को उजागर करते और घटनाओं को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाते थे। उनकी सबसे खास पहचान थी उनका हर समय नारायण नारायण कहना। ये नाम वे भगवान विष्णु के लिए लेते थे, जिन्हें वे अपना आराध्य मानते थे। नारायण नाम का अर्थ। नारायण शब्द भगवान विष्णु का एक प्रमुख नाम है। इसका अर्थ होता है जो समस्त जीवों का आधार है या जो जल में निवास करते हैं। हिंदू धर्म में विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में माना जाता है। इसलिए नारायण नारायण का जप करना केवल एक नाम लेना नहीं, बल्कि भगवान के प्रति समर्पण, श्रद्धा और स्मरण का प्रतीक है। नारायण नारायण कहने का कारण। नारद मुनि हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। वे मानते थे कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ईश्वर का नाम लेना और उनके प्रति भक्ति रखना है। नारायण नारायण कहना उनके लिए एक आदत नहीं, बल्कि एक साधना थी। जब भी वे किसी से मिलते, किसी स्थान पर जाते या कोई कार्य करते, वे सबसे पहले भगवान का नाम लेते थे। इससे उनका मन हमेशा शुद्ध और एकाग्र रहता था। इसके अलावा यह उनका एक तरह का परिचय भी बन गया था। लोग दूर से ही समझ जाते थे कि नारद मुनि आ रहे हैं। पौराणिक कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि को अपने ज्ञान और भक्ति पर थोड़ा अहंकार हो गया। उन्हें लगा कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं और उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने उनका यह अहंकार दूर करने के लिए एक लीला रची। उन्होंने नारद मुनि को एक साधारण किसान के पास भेजा। उस किसान का जीवन बहुत व्यस्त था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, परिवार का पालन करता और दिन में केवल 2 बार भगवान का नाम लेता था। नारद मुनि को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतना व्यस्त व्यक्ति भी भगवान का भक्त कैसे हो सकता है। उन्होंने वापस जाकर विष्णु जी से कहा कि वह किसान उनसे कम भक्त है, क्योंकि वह दिन में केवल 2 बार ही भगवान का नाम लेता है, जबकि वे हर समय नारायण नारायण कहते रहते हैं। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक तेल से भरा हुआ पात्र दिया और कहा कि इसे बिना गिराए पूरे नगर का चक्कर लगाकर आओ। नारद मुनि ने बहुत सावधानी से यह कार्य पूरा किया। जब वे वापस आए, तो भगवान ने पूछा कि इस दौरान उन्होंने कितनी बार उनका नाम लिया। नारद मुनि ने कहा कि उनका पूरा ध्यान तेल के पात्र पर था, इसलिए वे एक बार भी भगवान का नाम नहीं ले पाए। तब भगवान विष्णु ने समझाया कि वह किसान अपने काम इतने व्यस्त जीवन के बावजूद दिन में 2 बार सच्चे मन से भगवान को याद करता है, जो बहुत बड़ी बात है। इस घटना के बाद नारद मुनि का अहंकार समाप्त हो गया और वे और भी अधिक विनम्र हो गए। उन्होंने नारायण नारायण का जप और अधिक श्रद्धा के साथ करना शुरू किया। नारायण नारायण का आध्यात्मिक महत्व। नारायण नारायण केवल एक वाक्य नहीं है, बल्कि यह भक्ति का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसे बार बार कहने से मन शांत होता है और व्यक्ति का ध्यान भगवान की ओर केंद्रित रहता है। ये जप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, हमें ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए। नारद मुनि के इस व्यवहार से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भावनाओं में होती है।